Hello, dear students, you are welcome to our English online classes. Dear students, today we are going to study subject verb agreement part 4th. In the last videos we have read 3 parts of subject verb agreement and we have studied many rules of subject verb agreement. बच्चों, यहाँ हम इस वीडियो में कुछ रूल पढ़ेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट के साथ में किस वर्ब का प्रयोग करना है। तो देखिए बच्चों, यदि कोई वाक्य देयर से शुरू होते हैं ना, देयर से बहुत सारे वाक्य देयर से शुरू होते हैं। तो देखो, देयर से शुरू हो, देयर को यहां पर क्या बोलेंगे हम? इंट्रोडक्टरी वर्ब, एडवर्ब, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब बोलते हैं इसको। तो क्या कह रहा है ये? यदि कोई वाक्य देयर से शुरू हो और देयर के तुरंत बाद रिक्त स्थान हो, ये बात गौर से देखें कि देयर के तुरंत बाद रिक्त स्थान हो। जैसे ये रहा, ये देयर है और देयर के तुरंत बाद रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान के बाद आने वाली नाउन, ये रिक्त स्थान रहा, इसके बाद आने वाली जो नाउन है, इस नाउन के अनुसार वर्ब लेंगे। तो यहाँ ये रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान के बाद में नाउन है ए कैट, अ कैट, यानी ये सिंगुलर है ना। तो ये सिंगुलर नाउन है, तो हमें वर्ब भी सिंगुलर ही लेनी है। तो यहां पर इज और आर में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है? इज। तो यहां हमें क्या लेना है? इज। अब हमारा जो आंसर होगा इज हो जाएगा और वाक्य बनेगा देयर इज अ कैट इन द किचन। दूसरा सेंटेंस देखिए, देयर ब्लैंक्स आ गया, सम मंकीज इन द ट्री। तो यहां देखिए, ये देयर से वाक्य शुरू है और यहाँ देर के तुरंत बाद रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान के तुरंत बाद जो नाउन है वो है सम मंकीज। सम मंकीज का मतलब ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हमें वर्ब कैसे लेनी पड़ेगी? प्लूरल। तो वॉज वर्ब, वॉज वर्ब में हमें क्या लेना है? वर्ब। ठीक है। अगला है वंस देयर। अब आप कहोगे कि तो वंस से शुरू है, लेकिन यहाँ खास कौन है? देयर है। तो देयर के बाद में ब्लैंक्स और उसके बाद एन एलिफेंट। तो एन एलिफेंट क्या है? सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का हमें प्रयोग करना है। तो सिंगुलर यहाँ वाज है, वाज का प्रयोग हमने कर दिया। ठीक है। अब दूसरा रूल इसमें देखिए, पीपल, पुलिस, इसको शुद्ध बोलेंगे तो पुलिस, कैटल, पीपल, पुलिस, कैटल, इनके साथ हम पीवी लगाते हैं। पी मतलब प्लूरल वर्ब। अभी मैंने बोला है पुलिस, तो आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि सब तो पुलिस पुलिस बोलते हैं या पुलिस बोलते हैं, है ना, और सर पुलिस बोल रहे हैं। एकदम जो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है वो पुलिस। तो यहाँ पीपल, पुलिस व कैटल के साथ सदैव प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। देखो, पीपल दैट द अर्थ इज राउंड, तो यहां पीपल के साथ नो या नोज क्या बनेंगे आप? नो। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अब यहां बिना एस या ई एस के जो नाउन होती है वो प्लूरल होती है और एस या ई एस जुड़ जाता है तो वो सिंगुलर हो जाती है। तो प्लूरल चाहिए हमें, तो यहां हमने नो प्लूरल वर्ब ले लिया, नो। ठीक है। सम कैटल ब्लैंक्स ग्रेजिंग इन योर फील्ड। तो सम कैटल, कैटल है, यहाँ कैटल के साथ अपने को प्लूरल वर्ब लेनी है, तो इज और आर में से प्लूरल क्या है? आर। ठीक है। पुलिस सर्चिंग द थीप, यहाँ इज और आर में से लेना है पुलिस, तो क्या लेंगे आप? आर लेंगे। अब आप कहोगे कि हिंदी में होता है पुलिस खोज रही है, सिंगुलर है। देखो, हिंदी पर जाना नहीं है हमें। ठीक है। और पुलिस यानी पुलिस बोले आप, तो वो किससे मिलके बना है? बहुत सारे सिपाहियों से। ठीक है। तो बहुवचन होता है,
तो हमें बहुवचन के साथ बहुवचन वर्ब का प्रयोग करना है। आगे देखिए, यदि एडजेक्टिव, इसमें मैं बोल रहा हूँ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं बोल रहा, एडजेक्टिव डी साइलेंट है। यदि एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं जिसको, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में हो, किसके रूप में, नाउन, यानी जब एडजेक्टिव नाउन का काम करे, किसका काम करे, नाउन का, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे द रिच, द रिच का मतलब धनी लोग, द रिच का अर्थ क्या आएगा यहाँ पर, धनी लोग, ठीक है ना। नॉट ऑलवेज हैप्पी, तो इसका मतलब यह है कि धनी लोग हमेशा खुश नहीं रहते हैं, धनी लोग हमेशा खुश नहीं रहते हैं, जरूर नहीं है कि वो हमेशा खुश रहे। तो यहाँ ये जो रिच है, ये रिच एडजेक्टिव है, लेकिन ये नाउन का काम कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर प्लूरल वर्ब लेना है, ठीक है। द वाइज नॉट क्वार्ल, वाइज, वाइज का मतलब बुद्धिमान लोग, वाइज यानी बुद्धिमान, है ना, बुद्धिमान लोग। तो यहाँ बहुवचन नाउन का काम कर रहा है, तो यहाँ बहुवचन वर्ब क्या जाएगी, डू। द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार लोग, रेस्पेक्टेड, आर रेस्पेक्टेड, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, जब एडजेक्टिव यानी विशेषण नाउन के रूप में आए तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना है। आगे देखिए, कुछ नाउन ऐसी होती हैं, कुछ नाउन्स, ठीक, कुछ नाउन्स ऐसी होते हैं जो दिखने में प्लूरल होती हैं, आपको दिखेंगी प्लूरल, मगर असल में वो कैसी होते हैं, सिंगुलर होती हैं। तो आपको जब सिंगुलर होती हैं तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। जैसे द न्यूज ट्रू, तो द न्यूज इज ट्रू, समाचार सत्य है, ठीक है। द वेजेज ऑफ सिन, द वेजेज ऑफ सिन का मतलब क्या होता है, पाप का फल, परिणाम, ठीक, पाप का जो परिणाम होता है वो डेथ होता है, तो इज आ जाएगा, ठीक है ना। वेजेज का मतलब यहाँ भाड़ा भी होता है, वेजेज मतलब मजदूरी भी होती है। ये वेजेज दिखने में तो बहुवचन दिख रहा है लेकिन है सिंगुलर, न्यूज दिखने में प्लूरल है लेकिन असल में ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाना है। देखिए एक नोट है, फिजिक्स, ये विषय है, फिजिक्स यानी भौतिकी, मैथमेटिक्स गणित, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, सिविक्स ये समाज शास्त्र जैसा होता है, नागरिक शास्त्र, ठीक है, आदि जो विषय हैं, अध्ययन के जो विषय हैं, देखो दिखने में फिजिक्स ऐसा लग रहा है जब बहुवचन हो, परंतु ऐसा नहीं है। फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स, इनके साथ में हमें मतलब क्या है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, ये तो विषय हैं, ठीक है ना, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे कि मैथमेटिक्स इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स ब्लैंक्स एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो ऐसे जो सब्जेक्ट हैं दिखने में भले ही वो प्लूरल होते हैं मगर असल में सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। बच्चों ये हमारे इस वीडियो में हमने ये 4 नियम पढ़े, आप इनको बार बार पढ़िए, और पिछले जो वीडियोज हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, उनको भी आप देखें, तो निश्चित रूप से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। और एक वीडियो इसी टॉपिक पर मैं और लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, फिर आपका ये जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप इसको अच्छे से पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।